दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। जैसा कि हमने आपको कल रात में बताया कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए अब ये घोषणा हो गई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको आएगी। तो आपको दो तीन चीजों पर आज मैं क्विकली बात करने वाला हूं कि एक तो आपको कि कितना कट ऑफ नीचे जा सकता है और विषयवार कितनी कैंडिडेट को मौका मिल सकता है, ये सब चीज आप कैसे देख लें और ये कब तक आएगी, है ना। तो क्विकली आज के न्यूज़पेपर में पहले देख लेते हैं, जो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 14,762 शिक्षक का आपको जो है 8 के बाद आयोग पूरक रिजल्ट देगा। तो 14,762 होगा, 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 सब सब्जेक्ट मिला के। अब इसमें 8 तक क्यों बोला है, क्योंकि देखिएगा तो आपको 8 तारीख जो है ना, 8 तारीख तक आपका ये वाला पुराना वाला चलेगा। अधिकारी के अनुसार 8 जनवरी तक चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग है, इसके बाद पूरक रिजल्ट आएगा। कल आपको यह भी बताया गया था कि 20 अगस्त से पहले दे दिया जाएगा और अतुल प्रसाद सर ने भी ट्वीट कर दिया है कि हम इस पर काम करना शुरू कर लिए। तब ये मोटा मोटी मान के चलिए कि लगभग आपको यहां पर देख लीजिए 15 तारीख तक ये आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख तक ये खत्म होगा, 20 तक देना है, तो 7 दिन का समय मैक्सिमम इनको लगता है। नॉर्मली अपने पिछली बार भी देखा था, तो 15 तारीख तक आपका ये रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा इसके हम डीप में चलते हैं। आप कैसे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप कैसे देख सकते हैं कि इन 14,700 में से, मतलब अब पूरा पूरी तो सब में नहीं है, कुछ 1 to 5 में, कुछ 6 to 8 9 10 11 12 के अलग अलग सब्जेक्ट में है। तो आप कैसे इसको देख सकते हैं, तो पहली बात तो आप यहां पर देख लीजिए कि कौन ये सीट खाली क्यों हो रही है। सबसे पहला रीजन, सीट इसलिए खाली हो रही है क्योंकि एक कैंडिडेट का 2 जगह सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ उसी को टैकल किया गया है और कोई केसेस नहीं लिया गया है। ठीक है, कि भर्ती कम भरी गई थी या जो भी है, कोई मामला नहीं, सिर्फ एक मामला पे कैंडिडेट को लिया जाएगा जो कि क्लियर कर दिया गया है कि मल्टीपल रिजल्ट, मतलब अगर मेरा 9 to 10 में भी हो गया है, 11 12 में भी हो गया है, तो मैं किसी एक ही जगह काउंसलिंग करा सकता था, वो रूल आ गया था। तो एक बार के बाद दूसरे बार नहीं होगा, तो फिर जो दूसरा वाला है वो मेरा बचा हुआ है। अब यहां पर यह बात हो रहा है कि आखिरकार आपको किस लेवल के लिए आपने अप्लाई किया है, तो क्या उस पर पॉसिबिलिटीज है, देख लीजिए। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट का 9 10 में भी हुआ, 11 12 में भी हुआ, तो वो किस में जाएगा, वो 11 12 में जाएगा। तो जो कैंडिडेट 9 10 और 11 12 में दोनों में हुआ तो 11 12 में जाएगा, तो वो 9 10 छोड़ेगा, तो इधर वैकेंसी हुई। किसी का मान लीजिए कि 6 to 8 में भी हुआ, 9 10 में भी हुआ और मान लीजिए 11 12 में भी हुआ, तो वो किसको किसको छोड़ेगा, 6 to 8 छोड़ेगा, 9 10 छोड़ेगा। सिर्फ 6 to 8 9 10 में हुआ तो भी वो 6 to 8 छोड़ेगा, 9 10 में जाएगा। इस तरह से अगर वो किसी का 1 to 5 में भी हुआ, 6 to 8 में भी हुआ, तो वो 1 to 5 छोड़ेगा, 6 to 8 में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कैंडिडेट उसमें गया होगा जो उसका हायर लेवल है। तो वैकेंसी की संख्या किसमें ज्यादा, किस पॉसिबिलिटीज है, 1 to 5 में डिपेंड ऑन द सिचुएशन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जिनका भी ऊपर हुआ होगा वो, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट ही बस केस है, जिनका भी रिजल्ट हुआ होगा वो ये लेवल पे छोड़े होंगे। उससे थोड़ा कम पॉसिबिलिटी 6 to 8 पे है और उससे थोड़ा कम 9 10 पे, और 11 12 पे छोड़ने की पॉसिबिलिटीज आपको नहीं के बराबर है, क्योंकि वहां पे छोड़ के लोग कहां जाएगा। कोई 11 12 छोड़ के 9 10 आ जाए तो ये अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली वैसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक केस आपको मैं आज थोड़ा सा एनालिसिस किया हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, विषयवार कैसे। मैंने एक चीज निकाला बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया 9 10 का इंग्लिश का जनरल कैंडिडेट, ठीक है, और 11 12 का इंग्लिश का जनरल कैंडिडेट। तो अभी मान लीजिए कि 9 10 का इंग्लिश का जो रिजल्ट था वो है मेरे सामने में, ठीक है, जिसमें कि कहा गया था कि ऑलरेडी टोटल जो है 4,082 सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें कि जनरल के 1,000 के करीबन हैं। वैसे ही 11 12 का जो इंग्लिश है उसमें अगर आप देखिएगा तो 2,682 सिलेक्शन हुए हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ मैं एक, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें भी बनेगी ना, तो मैंने क्या किया है कि 9 10 का मान लीजिए इंग्लिश है, इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रोल नंबर लिया, और 11 12 में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रोल नंबर लिया। दोनों में मैंने देखा कि कितने डुप्लीकेट हैं, मतलब कितने कैंडिडेट हैं जिनका कि 9 10 में भी रोल नंबर है, 11 12 में भी रोल नंबर है। तो इंग्लिश के जनरल में तो मुझे टोटल 267 मिले, 267। तो कहने का मतलब यह है कि 267 कैंडिडेट हैं जिनका नाम इसमें भी था और इसमें भी था, 9 10 में भी था और 11 12 में भी था। तो ये 267 कैंडिडेट की पूरी संभावना है कि वो 9 10 छोड़ के 11 12 में काउंसलिंग कराए होंगे। तो 9 10 के इंग्लिश के जनरल में 267 वैकेंसीज तो होगी ही होगी, इसकी प्रबल संभावना है।
अब आप कहिएगा कि सर इससे ज्यादा भी हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो मान लीजिए कि 11-12 में उन्होंने कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर ले लिया हो, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, और वहां से वो क्वालिफाई कर लिया हो जो 11-12 के इंग्लिश में नहीं है, एक सैंपल में बता रहा हूं, तो वो भी कैंडिडेट हो सकता है या बढ़ सकता है। या कोई कैंडिडेट को 6 to 8 के इंग्लिश में हुआ हो और 9-10 के इंग्लिश में हुआ हो, वो 9-10 का इंग्लिश छोड़ दिया हो, जो पॉसिबल नहीं है, तो वो भी बढ़ सकता है। लेकिन इतना तो श्योर है कि जिनका सेम नाम मैंने देखा 9 to 10 में भी है, सेम नाम 11-12 में भी है, तो वो 9 to 10 छोड़ के 11-12 लेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो 267 तो मिनिमम होगा ही होगा, जो बेस्ट केस है, इसमें और जो बढ़ जाए। अब मैं यहां पर आपको बात करता हूं कि ये 267 केस कैंडिडेट कहां पर किनको मौका मिलेगा? 9-10 में मौका मिलेगा। अब चले आते हैं कट ऑफ पे। 9-10 का अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो जनरल में अनरिजर्व का आपको 74 है और फीमेल का 73 है। अब यहां पर क्या हो सकता है? तो अब यहां पर कट ऑफ अगर 200 से 250 है तो आप मिनिमम मान के चल सकते हैं कि 2 नंबर कट ऑफ तो नीचे जा ही सकता है। अगर 74 है तो वो 72 तक तो मिनिमम जा ही सकता है। मुझे पता है कि एक 74 पे ही हो सकता है कि 500-700 बच्चे हो जाएं या ज्यादा कैंडिडेट हो जाएं, लेकिन ये मैं बात आपको सैंपल बता रहा हूं। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि 2 नंबर तो नीचे जाए। तो पिछले बार भी जो देखा गया था तो 1 नंबर या 2 नंबर नीचे कम जो संख्या थी उसमें भी गया था, तो ये संभावना बनती है। तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि एक आप अंदाजा, अगर आप जैसे कि आप तो बहुत सब्जेक्ट है, सबका मैं आपको सैंपल नहीं दिखा सकता हूं बना के, लेकिन एक इस तरह से आप भी देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 9 to 10 के आप मान लीजिए कि SST से हैं, तो अब आप वहां पर ये देख सकते हैं कि पीजीटी लेवल पर 11-12 लेवल पर वो कौन कौन से जो विषय हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, जो कैंडिडेट वहां भी सिलेक्ट हुए होंगे। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं चाहे तो यहां पर मोटा मोटी आप मान के चलिए कि कट ऑफ 2 से 3 नंबर तो नीचे जाना चाहिए, चाहे एक ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11 पर सभी सब्जेक्ट में, किसी में थोड़ा कम गया, किसी में ज्यादा गया, डिपेंड करता है ये 2-3 चीजों पे। पहला चीज कि जैसे मैंने यहां पर 267 कैंडिडेट बोला, तो कितने कैंडिडेट उस विषय में ऐसे हैं जो उसके अपर लेवल में सेलेक्ट हुए हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि अब मान लीजिए कि 267 निकल गया, तो अब 74 नंबर पे ही कितने कैंडिडेट और छूटे हुए हैं टाई ब्रेकर के कारण, 73 पे कितने छूटे हुए हैं, 73 पे मान लीजिए 500 है, 700 है, 800 है। तो उस तरह से ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। और ऐसा हो सकता है कि एक ही नंबर डाउन जाए, लेकिन 2 से 3 नंबर जिनका है कम, वो अपना एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि हो जाएगा। ये एक इन चीजों पे डिपेंड करता है। बाकी ये सारी डिटेल जैसा मैंने आपको कहा कि ये संभव है कि आपको बहुत जल्दी 15 से 20 तारीख तक में लेटेस्ट आपको ये देखने को मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि नए कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। हालांकि इसमें अभी भी कैंडिडेट्स की बहुत सारी डिमांड्स हैं जिस पर कि अभी चर्चाएं चल रही हैं। आगे कुछ और भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये कुछ और कैंडिडेट को मौका मिलना, और वो भी समय के साथ। ऐसा हो रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नेक्स्ट एग्जाम के टाइम पर आएगा, तो समय के साथ इतने कैंडिडेट को मौका मिला, ये बड़ी बात। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट आगे बिहार एस्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं या बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए करना चाहते हैं, तो हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 का महापैक लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट और जितने भी बैचेज आएंगे उनकी सब कुछ आपको एक्सेस मिलता रहेगा, इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड लेक्चर। और बिहार एस्टेट के लिए भी हमने कुछ सब्जेक्ट के बैचेज लॉन्च किए हैं और एक जनरल पेपर बैच लॉन्च किया है 50 मार्क्स वाला, जो सबके लिए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द बेस्ट। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आप सबको ऑल द बेस्ट। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।